ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इंदुवात जिनिंदुवा। बोले जिनवाणी मात की जो, बोले सती मात की जो। सलाका पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा दृष्टि के विषय की बात हुई थी। आज 23वां पर्व प्रारंभ कर रहे हैं जिसका विषय हेडिंग दिया है क्या पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है। क्या पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है, ये हेडिंग है। तो दृष्टि का विषय जो चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण विषय, उसी बात को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। प्रश्न किया, श्रोता के मन में शंका हुई, यदि ऐसा है तो फिर पर्याय दृष्टि के विषय में किस रूप में शामिल है। पर्याय दृष्टि के विषय में किस रूप में शामिल है। हाँ, पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल तो है, परंतु विषय बनने के रूप में पर्यायी दृष्टि के विषय में शामिल है। जैसे कि करंट वाहक बिजली के तार में करंट तब तक नहीं आता है जब तक वह उस पावर प्लग को स्पर्श नहीं करेगा। जिसमें बिजली बहती है उसी प्रकार जब तक पर्याय ग्राहक स्वभावी निज जीव द्रव्य को स्पर्श नहीं करेगी तब पर्याय में केवल ज्ञान नहीं होगा। स्वभाव में तो सर्वज्ञ शक्ति पड़ी हुई है, लेकिन जब तक पर्याय उस स्वभाव का स्पर्श नहीं करेगी तो उसमें केवल ज्ञान कहाँ से आएगा। ठीक है, ये ट्यूबलाइट जलानी है, बटन वहाँ बंद हो, ट्यूबलाइट जल रही क्या? क्यों नहीं जल रही है? करंट नहीं है वो तारों में है तो जलती क्यों नहीं? तो जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक इसमें करंट नहीं आएगा। भले तार है, तार से कुछ नहीं होना है। अब वहाँ से अपन ने एमसी बंद कर दी, अब प्लग भी लगे हैं, बटन भी चालू है, तो भी नहीं जल रहा है। क्यों? कि मेन जो पावर है ना वहाँ से बंद है ना। तो मेन पावर ये ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसका इस पर पर्याय नहीं करेगी तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी बताओ। ये बटने हैं, चालू सब कर दिए है, सब कुछ भी है, पर उससे क्या होगा? मेन जो चीज़ है उसको स्पर्श ही नहीं किया है। पंखा खराब होगा, पंखा चालू, सब चालू है, बंद क्या है? देखा तो एमसी नीचे गिरी हुई है, जैसे ऊपर की सब चालू हो गए। तो यहाँ सब कुछ तो है, परंतु इस पर्याय ने उस भगवान आत्मा पर दृष्टि नहीं की, उसका स्पर्श नहीं किया। कल भी आई थी बात कि जानने की तो पर्यायी, पर दृष्टि का विषय कौन करेगा? पर्याय।
तो जब तक ज्ञान स्वभावी आत्मा उसका स्पर्श न करेगी, उसको न जानेगी, तब तक कार्य होने वाला केवल ज्ञान की प्रकटता नहीं होगी। इस अपेक्षा से पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है अर्थात दृष्टि के विषय में मिली हुई है। पर्याय ने स्वभाव का आश्रय लिया, इसलिए भी पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है। जब पर्याय उस द्रव्य को ज्ञान का ज्ञेय बना रही है, श्रद्धा का श्रद्धेय बना रही है, जब सारे गुण आत्मसन्मुख हो गए हैं, सारी पर्याय आत्मसन्मुख हो गई है तथा आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का झरना भी पर्याय में फूट पड़ा है और उस आनंद में कहीं अंतराल भी नहीं, अतः आनंद की अखंड धारा पर्याय में बह रही है। जब पर्याय ने उस द्रव्य के प्रति अपने आप को इतना समर्पित कर दिया, तो फिर पर्याय को द्रव्य में शामिल होने के लिए और क्या करना है बताओ। पर्याय स्वयं ये बोलती मैं ध्रुव हूं। क्या बोलती है? जैसे वो नौकर सेठ की दुकान पर बैठता है तो वो सेठ की तरह ही बात करता है कि हमारी दुकान पर ऐसा नहीं चलेगा भैया, हमारे यहाँ सेठ मालिक है कि नौकर है वो। और कहता कैसे? तो उस दुकान पे इतना घुल मिल गया है, ऐसा हो गया है, तो वो बात सेठ की तरह ही करता है। ऐसे पर्याय द्रव्य से ऐसी घुल मिल जाती है वो द्रव्य होकर के तो दृष्टि के विषय में शामिल हो गई हो। क्योंकि अखंड धारा, जब पर्याय ने उस द्रव्य के प्रति अपने आप को इतना समर्पित कर दिया, तो फिर पर्याय को द्रव्य में शामिल होने के लिए और अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। द्रव्य तो शुद्ध ही पड़ा था, कल कहा था ना, द्रव्य में कहीं कुछ परिवर्तन करना है क्या? अशुद्धता कहाँ हुई? पर्याय में। शुद्धता कहाँ होनी है? पर्याय में होनी है। पर पर्याय किसको दृष्टि का विषय बनाए तो हो? ध्रुव को बनाए। बात इतनी है, दृष्टि के विषय में शामिल हो गई वो। काम तो पर्याय को ही करना है, पर्याय में ही होना है, पर वो आश्रय किसका ले? बात इसका है जिसमें से पर्याय उत्पन्न हो रही है। जिस द्रव्य में से वो पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो पर्याय उसी का आश्रय ले तो काम हो। लहरें समुद्र से उठती हैं, ऐसे इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, अभी सुना नहीं। लहरें कहां से उठी? समुद्र में से। अब मिले किसमें? तो समुद्र मिल जाए तो समुद्र, और यूं लहरें जाए बाहर जाएगी तो उसका कोई अस्तित्व है? उस समुद्र में से जो बूंद बाहर गिर जाएगी वो बूंद कहलाएगी, और वही बूंद समुद्र के अंदर है तो वो समुद्र कहलाती है। तो ये पर्याय अपने स्वभाव का आश्रय ले लेती है तो वो उसकी महत्ता हो गई, उसकी कीमत हो गई, वो दृष्टि के विषय में शामिल हो गई। पर्याय द्रव्य में शामिल होने के लिए द्रव्य के साथ एकाकार तक हो गई यानी भिन्न बना नहीं रहा, एक तरह से मानो तो उसने अपना नाम तक बदल लिया। अर्थात पर्याय ने अपना स्वर भी ऐसा कर लिया कि मैं द्रव्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत अखंड हूँ। इस प्रकार विषय बनने की अपेक्षा पर्याय दृष्टि के विषयभूत द्रव्य में शामिल ही हूँ। द्रव्य बोलता कभी मैं द्रव्य हूँ? बताओ, है? सब कुछ पर्याय नहीं। द्रव्य ने कभी कहा कुछ? पर्याय करी मैं द्रव्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो उसकी भाषा ही बदल गई पर्याय की। है तो पर्याय, पर वो नहीं कहती मैं पर्याय हूँ, मैं द्रव्य हूँ। इतनी घुल मिल गई द्रव्य में एकाकार हो गई, इसको कहते हैं एकाकार होना। पर्याय पर्याय ही रहती है, द्रव्य द्रव्य रहता है, गुण गुण ही रहता है, पर द्रव्य गुण पर्याय तीनों का अभिन्न बना है। तीनों का कैसा है? क्षेत्र भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, काल भिन्न है, द्रव्य भिन्न है, सब एक है। फिर लक्षण भेद है भैया, उसका स्वरूप अलग है। बस जो उनका स्वरूप है, भाव की अपेक्षा कह सकते हैं अलगपना है। समझ आएगी नहीं है?
बाकी सब कुछ तो एक। प्रदेश भिन्न नहीं है, गुण भेद नहीं है, बस वो लक्षण भेद को, भाव भिन्नता को वो है, परंतु रहते तो सब एक में होकर एक ही जगह। अलग करो, देखिए पर्याय को, द्रव्य अलग कर दो, पर्याय अलग कर दो, गुण अलग कर दो, तीनों अलग अलग रह सकते हैं तो पर्याय नाशवान कहेंगे। हाँ, बोध एक समय की पर्याय की अपेक्षा नाशवान कई पर्याय, पर द्रव्य में से पर्याय को अलग करके रख सकते हो क्या? ये बात अलग है कि जो पर्याय पैदा हुई थी वो नष्ट हो गई, दूसरी आई, तीसरी आई, नई नई आती है, पर बिना पर्याय के द्रव्य रख के देखो। इसलिए दृष्टि के विषय में शामिल हो गया तो मैं द्रव्य कहता है, मैं आत्मा हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, अनादि अनंत हूं, अखंड हूं। कौन कह रहा है क्या? वो पर्याय। और कहती क्या है? इसलिए कहा ना, पर्याय ने अपना स्वर भी ऐसा कर लिया। तुम सेठ जी हो क्या? हाँ मैं सेठ हूं। तू सेठ, किसी को पता हो सेठ जी नहीं है, तू सेठ है क्या? ऐसा कहता है। जैसे जियो कंपनी है, सारे काम करने वाले तो नौकर ही हैं, पर बात कैसे करते हैं जियो के मालिक को? जैसे ही करते थे, जब आप वही देते हैं। कभी उससे बात हुई आपके जियो में, मोबाइल में कभी कुछ गड़बड़ होता था, आपने कभी बात की धीरू भाई से, मुकेश से कभी बात की, अनिल से? हाँ, बात कौन करता है और जवाब कौन देता है? वही देते हैं। कैसे देते हैं जवाब? हमारी कंपनी ऐसे ही, हमारा ऐसे ही होगा भैया, खत्म बात। यदि पर्याय द्रव्य में नहीं हो तो पर्याय में त्रिकालज्ञ केवल ज्ञान ही नहीं होगा। तो केवल ज्ञान भी पर्याय है। केवल ज्ञान क्या है? इसलिए लिखा, यदि पर्याय द्रव्य में नहीं हो तो जो द्रव्य वो पर्याय में नहीं हुआ तो पर्याय में त्रिकालज्ञता जो केवल ज्ञान है वो होगा ही नहीं। तो तीन लोग को जानने वाला केवल ज्ञान है वो कभी नहीं होगा। फिर उपयोग की एकाग्रता को ध्यान कहा जाता है और उपयोग स्वयं पर्याय है। अभी कहानी नहीं चल रही है, अब यह बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। बबर देवी जी कहाँ चले गए? बोलो। उपयोग स्वयं पर्याय का। अब यदि वह उपयोग पर्याय त्रिकाली ध्रुव में अभेद एकाकार नहीं हो तो आत्मा का ध्यान ही नहीं होगा फिर। और उन दोनों के बीच में यदि थोड़ी भी संधि यानी गैप रहेगा तो आत्मा का निरंतर ध्यान कैसे होगा? उन दोनों में इसमें गैप हो जाए तो फिर ध्यान कैसे होगा? बताओ, किसका करेगा? आत्मा में प्रदेशों की अखंडता को वस्तु की समग्रता और परिणामों की अखंडता को वृत्ति की समग्रता का है। फिर पढ़ता हूं, आत्मा में प्रदेशों की अखंडता को, किसकी? प्रदेश की अखंडता, वस्तु की समग्रता और परिणामों की अखंडता। तीन बातें आ गई। प्रदेशों की अखंडता, वस्तु की समग्रता, परिणामों की अखंडता को वृत्ति की समग्रता का है। वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल और भावमय होती है। दृष्टि के विषय में अपन जो सारी बात की है वो विषय आ रहा है। वस्तु में दो चीज होती है, एक का नाम है विस्तार क्रम और दूसरी का नाम है प्रवाह क्रम। क्या है? प्रवाह क्रम। विस्तार क्रम क्षेत्र की अपेक्षा, यूं विस्तार क्रम ये कहलाता क्षेत्र, और प्रवाह क्रम काल की अपेक्षा। 10:01, 10:02, 3 मिनट, 4 मिनट, ये क्या हुआ? काल प्रवाह हुआ। ठीक है, आप 5 साल के थे, इतनी लंबाई थी, 6 साल की इतनी लंबाई हुई, 7 साल के थे, काल की बात हुई। और जो लंबाई बढ़ रही है वो विस्तार हुआ आपका।
जैसे बच्चों को हम नाप रखते हैं स्कूल में, 5वीं क्लास में तब कितनी लंबाई थी उसकी, 6ठी में कितनी, 7वीं में कितनी, वजन और लंबाई दोनों लिखनी पड़ती है हमको हर बार। फिर हर 3 महीने में भी नाप लेते हैं वापस, कितना बढ़ा, कितनी लंबाई बढ़ी, कितना वजन बढ़ा। तो जो लंबाई बढ़ रही है वो तो विस्तार हुआ, और पीरियड हो रहा वो काल हो गया, दोनों इतने महीने बाद, ये काल कहलाता है। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को इस प्रकार फैला दे कि एक प्रदेश में दूसरा प्रदेश न रहे तो वे प्रदेश संपूर्ण लोक में फैल जाएंगे। यदि एक प्रदेश दूसरा प्रदेश एक क्षेत्र में न रहे, एक प्रदेश पर एक ही प्रदेश रहे, लोकाकाश के एक प्रदेश पर आत्मा का एक ही प्रदेश रहे, तो आत्मा कितना बड़ा हो जाएगा, इतने पूरे लोकाकाश जितना हो जाएगा। कौन कौन? सभी हाँ, कौन हो जाएगा? कि पूरा लोकाकाश जितना मैं बड़ा हो सकता हूँ। कब? जब मेरे आत्मा का एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर फैल जाऊँ मैं, तो पूरे लोकाकाश जितना बड़ा हो। लोकाकाश कितना बड़ा है? 343 गणराज्य। कितना? 343 गणराज्य। आप इतने बड़े हो क्षेत्र, हाँ 343 ही है, गलत बोला? हाँ, उस 3 लोक की बात, लोकाकाश की बात चल रही है, अलोकाकाश की बात नहीं चल रही है। अलोकाकाश में तो जीव के प्रदेश जा ही नहीं सकते। जान तो सकता है, जानना अलग बात है और जाना अलग बात है। प्रदेश का गमन नहीं होता, केवल ज्ञान वहाँ जान सकता है, केवल आत्मा के प्रदेश वहाँ जाएंगे नहीं। तो इतना बड़ा आत्मा हो सकता है, और यही आत्मा यानी मैं इतना छोटा हो सकता हूँ, इतना छोटा हो सकता हूँ कि एक सुई किरणों में असंख्या शरीर और एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रह जाए, इतना छोटा। और अनंत जीव भी कितने? अनंत का क्षय वो नहीं जिसका क्षय नहीं हो, ऐसे अक्षय अनंत जीव। तो कितनी सी जगह में रहे, और यहाँ क्या जगह के लिए झगड़ रहे हो हैं? जगह के लिए युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, भाई भाई को, बहन बहन को, किसको किसको, हाँ किसके इसमें बंटवारा, क्या क्या करना, कितनी माथाफोड़ी हो रही है, कितना। ठीक है, तू कहाँ रह के आया है? मेरी जगह कम पड़ती है रहने के लिए, इतना बड़ा कमरा, वो भी छोटा पड़ता है, बड़ा कमरा बनाएंगे। मुंबई में देखो कितनी छोटी सी जगह में रहते हैं लोग, और अपना उदयपुर में सब इतनी बड़ी बड़ी गाँव में इतने बड़ी बड़ी जगह में है तो ही कम पड़ता है। क्यों? पार्किंग नहीं है, फलाना नहीं है, डेका नहीं है। सब सिटी से लेकर के कॉलोनियों में आ गए, सब सिटी खाली होगी अंदर, और सब लोग। तो भैया कह रहे हैं कि तू कितनी सी छोटी सी जगह में रह के आया है, और इधर भी देख, ज़्यादा नहीं समझ, माँ के पेट में रह के आया, कितनी सी जगह में रह के आया है? अपनी विचार नहीं कर, अपनी बात नहीं। ये विचार कौन नहीं करता कि मैं नहीं करता, अपने पे लगाना है। मैं नहीं करता, जीव नहीं करे, नहीं मैं नहीं करता। जीव में सब कौन है दूसरा लगता है, मैं कहने पर खुद को ख्याल में आता है। तो लगता है ऐसा ही ना, जीव आत्मा मतलब ऐसे लगता है, इसलिए मैं बोलूँ जीव नहीं करे मतलब सबकी बात आ गई, इसलिए नहीं बोलना, अपने बोलो मैं। जिस प्रकार विस्तार क्रम में प्रदेशों के स्थान को बदला नहीं जा सकता है, उसी प्रकार प्रवाह क्रम में पर्याय को निश्चित समय से बदला नहीं जा सकता है। जिस प्रकार प्रदेशों का क्रम सुनिश्चित है, उसी प्रकार अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जितने समय हैं, उनमें प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय एक एक समय में खचित है। न तो यह संभव है कि कल की पर्याय को आज ले आए या आज की पर्याय को कल में ले आए। गाथा जो मंगलाचरण की बोले वो आगे बात कि यहाँ कह रहे हैं कि प्रवाह क्रम की पर्याय निश्चित समय से बदला नहीं जा सकता। जो पर्याय जिस काल में जिस समय जो होनी है वही होगी, आगे पीछे नहीं होगी। आपका सम्यक दर्शन जब होना है तभी होगा, आप नहीं ला सकते पहले। आपका मोक्ष जब होना है तभी होगा, आप पहले नहीं ला सकते मोक्ष। इसलिए अब तो निश्चिंत हो गए अपन।
आपका मरण के बाद जिस पर्याय में उत्पन्न होना है निश्चित है किस पर्याय में उत्पन्न होंगे आप। इसलिए दादा क्या कहते हैं, जहाँ जाना होगा चले जाएंगे, निश्चिंत है, अपने हाथ में ही नहीं, क्यों माथा फोड़ी करनी। जब मरण होना है तब हो जाएगा, जैसा होना है वो हो जाएगा। अपन माथा फोड़ी करते रहते हैं, फलाना नहीं किया, ये किया, अरे जो होना था वही हुआ, ज़्यादा टेंशन नहीं करना। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, दुखी होते ना अपन। इतना समय हो गया ठीक नहीं हुआ, इतना, अरे जब ठीक होना है तभी होगा। इतनी दवाई खा ली, इतना कर दिया, खर्चा किया होगा भैया। जिस क्रम में जिस रूप में जब जो होना है वही होगा। आगे पीछे आप पर्याय चेंज करके बता दो, बोलो। आजकल समय बदल गया, असमय में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, असमय में हुए वो हमारी दृष्टि से, बाकी तो वो बाल, कई लोग ऐसे हैं जिनके जन्मते ही बाल सफ़ेद। बोलो, जो होना क्रम में हुआ उसकी, उस पर्याय का, उस पुद्गल परमाणु का, जीव का, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल की जो पर्याय जिस समय जैसी होनी वही हो रही, कोई चेंजेबल नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल में कोई लफड़ा ही नहीं है, लफड़ा भी जीव और पुद्गल में ही है। और पुद्गल को भी कोई तकलीफ नहीं है, जैसी हो रही कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस जीव को है। और जीव को भी तकलीफ पुद्गल के कारण है। देखता पुद्गल की पर्याय, जीव की पर्याय तो दिख ही नहीं रही है उसको, देख रही है पुद्गल की पर्याय। और उस पुद्गल की पर्याय को जीव की पर्याय मान करके दुखी हो रहा है कि मेरे ऐसा हो गया, मेरे ऐसे हो गया, मेरे ऐसे हो गया, मेरे ऐसे हो गया। हो रहे कि नहीं हो रहे, बोलो, कि मेरे दिए हो गया, मेरे ये हो गया। हुआ किसके और हमने माना किसका, बोलो। तो दिक्कत तो यही हो रही है हमारे साथ। पुद्गल को कोई तकलीफ ही नहीं है, जैसा हो रहा, कभी कुछ कहा क्या? पुद्गल की कोई कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट सारी जीव की ही है, क्योंकि चेतन ये है ना, बाकी तो अचेतन है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। यदि किताब में से पीछे के एक पेज को आगे लाना हो तो फाड़ कर लाना पड़ेगा। पेज फाड़ने से फिर वह किताब अखंड नहीं रहेगी। यदि द्रव्य के एक प्रदेश को दूसरी जगह हटाना हो तो द्रव्य के टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े करने से वस्तु अखंड नहीं रहेगी, जबकि वस्तु से कहते हैं जो अखंड हो, अर्थात जिसके खंड नहीं हो सके। अतः प्रदेशों को एक जगह से दूसरी जगह बदला नहीं जा सकता। क्या कहा? द्रव्य के प्रदेशों को बदला नहीं जा सकता। हम तो बदल के बता सकते हैं, नहीं बदल के। जैसे आप आटा गूंदा, फिर लोई बनाते हो नहीं बनाते हो, तो लोई को क्या करते हो आप, बना रहे हो, फिर छोटा सा उसमें निकालते हैं, फिर दूसरे में वापस डाला, वो ले करके दूसरे में लगा दी। तो लगाए कि नहीं लगाए आपने? इधर के प्रदेश इधर लगाए नहीं लगाए? अब बाटी बना रहे हो, यूँ करते करते उसमें से निकाल के इधर रख दिया। फिर अब छोटी बाटी, आपने आटा ले छोटा सा हुआ तो वो ले लिया। या लड्डू बनाते ना, सर्दियों में लड्डू बनाते बनाते, वो छोटा हो गया तो इधर से लेके वो ले लेते, फिर यूँ करते हैं। हाँ, और बड़ा हो गया थोड़ा कम करते हैं। तो आपने उसमें से हटाए प्रदेश के नहीं, और जोड़े के नहीं जोड़े, बताओ। होना था पर आपने प्रदेश जोड़े कि नहीं जोड़े, ये बताओ मेरे को। बात इसकी चल रही है। होना तो पक्का, उसमें प्रदेश जोड़े कि नहीं जोड़े, हटाए कि नहीं हटाए, कम ज़्यादा किए कि नहीं किए, कर सकते हो ना? किए क्या, कहाँ किया आपने? आपने समझा ही नहीं ये बात करें। एक प्रदेश आपने कम नहीं किया, एक भी ज़्यादा नहीं किया। क्यों? आप जो बात करें वो स्कंद है, वो नहीं लगा, स्कंद है वो। पुद्गल परमाणु तो एक प्रदेश ही है, आपने किसका प्रदेश किसमें लगाया बताओ? वो तो स्कंद है, जो लड्डू वो तो स्कंद, अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, वो अनंत पुद्गल परमाणु है, एक पुद्गल द्रव्य नहीं है। वो तो असंख्यात पुद्गल है, असंख्यात पुद्गल द्रव्य है। एक पुद्गल द्रव्य होता, उस पुद्गल द्रव्य में आप जोड़ो घटाओ तो बात है। ये तो आपने कुछ पुद्गल द्रव्य हटाए, कुछ जोड़े, तो पुद्गल इकट्ठे हुए ना। आपने प्रदेश कहाँ कम किए ज्यादा, बताओ ना। अभी इस कमरे में अपन 4 आदमी बैठे, मान लो 4 आदमी और आ गया तो 8 आदमी हुए ना। जीव को क्या किया, उस एक जीव को क्या किया? वो तो स्वतंत्र जीव है ना। 8 थे, एक चला गया, 7 जीव बचे। पर प्रत्येक जीव की बात को, उस जीव में क्या किया, उस जीव में
वो तो स्वतंत्र है ना सब जीव। आया समझ में? तो आपने कुछ कम किया, जोड़ा, बताओ कि नहीं? वो तो प्रत्येक पुद्गल परमाणु अलग अलग था, सबके स्वतंत्रता थी। तो इस किसी भी द्रव्य में आप प्रदेश नहीं तो जोड़ सकते हो ना आप हटा सकते हो। हटा सकते हो, जोड़ सकते हो तो बता दो। ये तो स्कंद रूप पर्याय जितने देख रहे हो, एक पुद्गल द्रव्य नहीं है, असंख्यात अनंत पुद्गल परमाणु से बना हुआ है। ये घड़ी है ना, एक पुद्गल द्रव्य नहीं है, इसमें असंख्यात पुद्गल परमाणु, असंख्यात पुद्गल द्रव्य मतलब परमाणु का है, मतलब एक पुद्गल परमाणु मतलब एक पुद्गल द्रव्य होता है। तो इसमें कितने पुद्गल द्रव्य हैं? असंख्यात पुद्गल द्रव्य, असंख्यात पुद्गल। कुल पुद्गल द्रव्यों की संख्या जीव से अनंत गुना लिखा। सबसे ज्यादा कौन है? पुद्गल द्रव्य। और उससे बाद कम में जीव, और जीव से कम काल द्रव्य, और काल द्रव्य से कम तीनों द्रव्य एक एक ही है। धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, काल द्रव्य संख्या, जीव अनंत और पुद्गल अनंत अनंत। तो सबसे ज्यादा द्रव्य कौन सी है संख्या में? बोलो पीछे। हाँ, अभी सुनाए क्या वहां पर गड़बड़ कर रहे हो? हाँ, सबसे अधिक द्रव्य कौन से 6 द्रव्यों में संख्या में? काल द्रव्य कहाँ है? पुद्गल द्रव्य अनंता अनंत, जीव अनंत, काल असंख्यात, धर्म अधर्म और आकाश एक। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? पुद्गल द्रव्य की। उससे कम जीव की, और जीव से कम काल की, और काल से कम तीनों आ गए। धर्म धर्म एक एक ही है उनकी। तो अब सुनना दे, सबसे कम प्रदेश वाला कौन कौन सा द्रव्य है? सबसे कम प्रदेश वाला कौन कौन सा द्रव्य है? बोलो रसूल जी साहब। नहीं आया? चलो, आप क्या आया समझ में अमरलाल जी साहब? पुद्गल और पुद्गल परमाणु और पुद्गल द्रव्य हो गया, और काल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य और काल द्रव्य दोनों एक एक प्रदेशी है। पुद्गल द्रव्य और काल द्रव्य ये एक एक प्रदेशी है। उससे ज्यादा प्रदेश किसके? धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश और जीव के असंख्यात प्रदेश। कटे चारों यूनिवर्सिटी। हाँ नहीं, आकाश के, आकाश आएगा क्या? आकाश के अनंत प्रदेश है। जल्दीबाजी नहीं करनी भैया। 2 द्रव्य के एक एक प्रदेश हैं, 3 द्रव्यों के असंख्यात प्रदेश हैं, और 1 द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। अब वापस जवाब देना, अनंत प्रदेशी द्रव्य कौन सा है? बोलो अमरलाल साहब, कौन सा? नाम बोलो। क्या काल द्रव्य? कुछ भी बोले जा, दिमाग नहीं लगा दो उपयोग। कहाँ जीव द्रव्य? नहीं बोलना, गड़बड़ नहीं करो, शांति से समझो। मैंने स्पष्ट बता दिया, काल द्रव्य एक प्रदेशी, पुद्गल द्रव्य प्योर पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी। ठीक है, जो एक, संख्यात, असंख्यात, अनंत कहें। एक तो प्योर पुद्गल द्रव्य की बात कही है, संख्यात, असंख्यात, अनंत कहें वो स्कंद की बात कही गई है। वो किसकी बात कही गई है? पुद्गल स्कंद की बात कही गई है। अपन अभी पुद्गल स्कंद की बात कर नहीं रहे हैं, अपन प्योर पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं। समझ में आएगी है? और पुद्गल असंख्यात अनंत प्रदेश तो भी उससे बड़ा आकाश द्रव्य के ही प्रदेश है। पुद्गल से भी ज्यादा प्रदेश वाला आकाश द्रव्य ही है, यदि स्कंद रूप भी गिनो तो। क्यों कि पुद्गल द्रव्य तो लोकाकाश में ही है, अलोकाकाश में है ही नहीं। आया समझे कि नहीं? तो प्रदेश किसके ज्यादा हुए? आकाश द्रव्य के। तो सबसे अधिक प्रदेश वाला है आकाश द्रव्य,
और उससे कम वाले आप लेंगे तो जीव, धर्म, अधर्म, ये 3 द्रव्य। और एक प्रदेशी हो गया काल और पुद्गल परमाणु। और फिर पुद्गल स्कंद रूप अपेक्षा गिनो तो फिर उसको ले सकते हो आकाश से सेकंड नंबर पर, कोई ऐसा हो तो। पर सब नहीं ले सकते ना, वो स्कंद कितने भेद हो जाएंगे पुद्गल के। चलो आगे बढ़ते अपन। इस प्रकार प्रदेशों का एक निश्चित क्रम, परमाणु की रचना केवली समुद्गात में जो लोक पूर्ण दशा होती है उसमें लोकाकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर आत्मा का एक एक प्रदेश रहता है। अर्थात जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही एक आत्मा के प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश। आगे आत्मा के लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही है। लोकाकाश में जो असंख्यात प्रदेश हैं अर्थात तीनों लोक में जो ऊपर नीचे अगल बगल में प्रदेश हैं उन प्रदेशों का स्थान अनादि काल से निश्चित है और अनंत काल तक रहेगा। एक भी प्रदेश 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिलेगा तथा उन प्रदेशों में एक प्रदेश के 6 कसायों में किस किस तरफ कौन कौन से प्रदेश रहेंगे ये भी निश्चित है। आ गया समझ में? यानी लोकाकाश ये जो है पूरा, और लोकाकाश कैसा गोल नहीं है, देखा कि षटकोण रूप पूरा ऐसा आप जो देख रहे हो खाली, ये तो एक खाली पूरा भाग अलग बना के दिखाया हुआ है, देखना। तो वो जो 343 घन राजू रूप जो पूरा है इधर 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 से लगा लो तो आत्मा का एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर फैल जाएगा। ऐसे गुब्बारा टाइप नहीं है लोकाकाश, पूरा आप आकाश दे रहे हो तो गुब्बारा बना हुआ ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, थाली समान नहीं, थाली तो पृथ्वी, वो तो पृथ्वी की बताई, चित्रा भूमि की बात, वो तो मध्यलोक की बात है वो तो। इसका तो आकार कैसा बताया, पूरा षटकोण पूरा यूं ऐसे चल रहा है, ठीक है, गोल नहीं है, समझेगी? षटकोण रूप, षटकोण भी नहीं, कहने को षटकोण 6 कोण, इसलिए लिखा 6 कसायों में किस कौन कौन से प्रदेश हैं। तो कौन जो प्रदेश जहाँ है वही है, वो आज तक जहाँ था वही है, वहाँ से दिखकर इधर नहीं आया। जैसे आप कहाँ रहते हो, विनायक नगर में, वहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से वापस चले जाओगे, परंतु जो प्रदेश आपके घर में है अभी तक, कब से, अनादिकाल से, वो आज तक वही है, डिगे नहीं। अभी इस मंदिर में ये प्रदेश आपने बनाए, हाथ लगाए, ऐसा नहीं है। ये मंदिर नहीं था तब भी वही प्रदेश थे लोकाकाश के, मंदिर रहेगा तब भी वही रहेंगे, मंदिर नहीं रहेगा तब भी वही रहेंगे, कभी हटेंगे नहीं, इधर से इधर नहीं हुए। इस मंदिर के अंदर पुद्गल परमाणु कितने आएंगे कितने चले जाएंगे वो हो सकता है, पर लोकाकाश के प्रदेश खिसका नहीं खिसका। अमरलाल जी ध्यान से बोलना, लोकाकाश के प्रदेश हिले डुले के नहीं हिले। तो ये दीवार नहीं थी, आपने दीवार बनाई यहाँ पर, तो लोकाकाश के प्रदेश नहीं हटेंगे, क्यों, कहाँ जाएंगे फिर, कैसे रह जाएंगे? एक गिलास खाली था, उसमें पानी डाला, उसके अंदर हवा थी, बाहर निकली कि नहीं निकली? हवा बाहर नहीं निकली, ये लो, हवा ही बाहर नहीं निकली, पढ़ा के खोटी हो गए, ये लो। अब आपने पढ़ा नहीं, धमके होते, अरे कोई द्रव्य खाली नहीं है, जो भी द्रव्य खाली दिखता है उसके अंदर हवा होती है। पढ़ाया विज्ञान ने, आप तो पढ़ी हो 11वीं तक, तो 10वीं तक तो पढ़ी हो ना, तो फिर ऐसे क्या कह रहे हो? उसमें जैसे पानी डालते जाते तो हवा बाहर निकल जाती है उसमें से, ठीक है ना? तो गिलास भी ऐसे यहाँ पर लोकाकाश के प्रदेश थे, हमने दीवार खड़ी की, तो ये लोकाकाश के प्रदेश यहाँ से हटेंगे कि नहीं हटेंगे? अब ये बताओ। क्यों नहीं हटते? अरे सूक्ष्म है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता,
कितने आओ जाओ, ये पूरा लोकाकाश से भरा हुआ खाली जगह आपको दिख रही होगी, खाली कहाँ है? ये पूरा भरा हुआ है। लोकाकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव, पुद्गल सब भरे हुए। आपको खाली दिखता है क्योंकि आपकी नजरिया सही नहीं है, आपकी आंख चमड़े की आंख है। आपको केवल ज्ञान होगा तो ये पूरा लोकाकाश भरा हुआ दिखेगा, खाली दिखेगा ही नहीं। ये जगह खाली है, कब्जा कर लूं है? कई जगह खाली नहीं है, कहीं कब्जा करने की जरूरत नहीं है, सब जगह बिल्कुल भरी हुई है। समझा है कि नहीं है आप? आपका पेट पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं है। अरे पेट खाली हो गया, चूहा दौड़ रहे हैं आपकी नज़र में, पर पेट तो पूरा भरा हुआ है, 6 द्रव्य से भरा हुआ है। नाक में जगह खाली है कि नहीं है? नहीं है। कान में ये जगह खाली है कि नहीं है? कि नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है। क्यों? 6 द्रव्य ठसाठस भरे हुए प्रत्येक स्थान पर। यहाँ कह रहे हैं कि लोकाकाश का एक भी प्रदेश अनादि काल से अपनी जगह से हटा नहीं और अनंत काल बाद भी हटेगा। तो हमने तो सुना काल द्रव्य परिणमन करता है कि हाँ परिणमन तो हो रहा है। परिणमन का अर्थ ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपनी जगह रह करके भी परिणमन होता है। ख्याल में ऐसे धर्म द्रव्य का भी एक प्रदेश हटा नहीं, अधर्म द्रव्य का भी प्रदेश हटा नहीं, अनादि काल से अनंत काल तक वो वहाँ के वहाँ है। तो बेचारे ऊब हो गए, उन्हें घूमने जाना चाहिए ना अमरलाल साहब। इस घर में रहते रहते बहुत दिन हो गए, ऊब गया हूँ, कहीं तो घूमने जाने मिले, कहीं तो जाने मिले। हाँ, ले जाओ तो दर्शन ही करा लाओ, सिटी ले जाओ। अरे तेरे को लगता होगा वो लोका सबके प्रदेश आज तक उबे नहीं, खिसकने की गुंजाइश नहीं है। आप एक इधर से इधर यूं निकल, एक इंच की बात छोड़ो, इधर से यूं खिसकने की जगह ही नहीं। क्या खिसके? जैसे ट्रेन खचाखच भरी हो, बस मतलब ना वो खिसको, अरे पकड़े मरो खिसके, ऐसे कहते नहीं कहते? वो तो पकड़े की बात, फिर भी जगह है वहां, खिसकते हैं वो इधर से। पर यहाँ तो बिल्कुल जगह ही नहीं है, इधर से इधर जगह नहीं। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पे जाए ऐसी जगह ही नहीं है। क्योंकि आत्मा के प्रदेश तो एक जगह रह सकते हैं, पर लोकाकाश के, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के प्रदेश, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर नहीं रह सकता। क्या कहा? जीव के प्रदेशों में तो ताकत है, पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों में ताकत है, पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनके प्रदेश बिल्कुल फिक्स है। चारों द्रव्य के अनादि से जहाँ पर हैं वहीं पर हैं, अनंत काल तक वैसे के वैसे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, कहीं घूमने नहीं जाना। समझे? ये घूमने गए नहीं, जाएंगे नहीं, इनको कभी ऊब होगी नहीं। ठीक है, शेष चर्चा आगे चलेगी, टाइम हो गया अभी।